नमस्कार आप सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की महान रचना आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का यह 7वां अंश है। पिछले के 6 अंश यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके जरूर इसे ढूंढिए, जरूर देखिए। बहुत ही शानदार कविता है, लेखक जयशंकर प्रसाद के ना। काव्य पंक्तियां या अंतिम पंक्तियां हैं जिसे लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। इसके साथ ही यह पाठ खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं प्रश्न उत्तर। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे। कभी जयशंकर प्रसाद अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि सुनकर तुम करोगे क्या। मानो तुम्हारे कहने पे मैं लिख भी दूं अपनी आत्मकथा को तो क्या मिलेगा। मेरा इस भोला भाला जो जीवन मेरा है, जो लिखूंगा वह भोली आत्मकथा होगी, और उसमें ऐसा कुछ भी है ही नहीं जिससे लोगों का भला हो सके, लोग कुछ सीख सके, समाज कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में घटित नहीं हुआ जिसका वर्णन मैं अपनी आत्मकथा में करूं। और झूठ मैं कर नहीं सकता कि मैंने ये तोप मार दिया है ना, ये कह दिया, वो कह दिया। तो जो भोला भाला मेरा जीवन है, हम इसकी आत्मकथा को लिख भी दे तो क्यों लिखे, क्यों सुनना है तुम्हें। कोई बात ही नहीं है जीवन में जिसे कहा जा सके। जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर तुम करोगे क्या, अभी समय भी नहीं। और यदि लिखना भी चाहो तभी ऐसा कोई समय आया नहीं जीवन में कि अभी मुझे लिखना पड़े या लिखने की आकांक्षा हो, ऐसा समय भी नहीं हुआ। कारण क्या है कि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये चित्र बड़ा शानदार है। पूरा चित्र इस बात को दोहरा रहा है, बता रहा है कि जयशंकर प्रसाद कहना क्या चाहते हैं कि अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मेरी व्यथा जो है मौन है, शांत है और सो रही है। जब जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है ना, आपके अंदर सहन करने की क्षमता, एक हर चीज का एक लिमिट है, कितना सहन कीजिएगा। हमारे पास दुख को बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होता है कि उसे कहां तक हम बर्दाश्त कर सके। जब दुख आ रहा है, पीड़ाएं आ रही है, तो धीरे धीरे हम टूटते चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसे कहते हैं कि उस स्थिति में आ जाना जहां ना दुख का अनुभव हो रहा है ना सुख का ही अनुभव हो रहा है। यही स्थिति जयशंकर प्रसाद की है। यही वो कहना चाह रहे कि मेरी जो व्यथा है वह थक हार के सो रही है, शांत है। मैं आत्मकथा लिखकर उसे फिर से जगाना, कुरेदना नहीं चाहता। पुराने दुख जब बिल्कुल शांत हो गए हो, जख्म तो भरते नहीं है। कहा जाता है कि समय के साथ जख्म भर जाता है, लेकिन जख्म भर जाए जरूरी नहीं। लेकिन एक बात है कि धीरे धीरे यादें धुंधली होती है, आप चीजों को भूलते जाते हैं। तो जब आप चीजों को भूलते जाते हैं, शांत होती जाती है चीजें, फिर उसे याद करने को जब कोई पूछेगा या आप उस पर वर्णन करोगे, कुछ लिखोगे, तो उसे क्या होगा, आपको याद करना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा, और जख्म फिर से हरा हो जाएगा, वह दुख हरा हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। तो दुख को बढ़ाना क्यों है, मैं क्यों अपनी आत्मकथा को लिखकर अपना दुख को बढ़ाऊं। अभी वैसा समय, वैसा कुछ मेरे जीवन में आया नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हैं जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई है। इसके रचयिता, छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग कविता की इस अंतिम अंश में कवि स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान समय आत्मकथा लिखने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। विस्तृत व्याख्या जो हमने आपको बताया, एक बार इसका वाचन कर ले। कवि अंत में अपने मित्रों से बेहद आत्मीयता से पूछता है कि मेरी इस बेहद साधारण, सीधी और भोली भाली आत्मकथा को सुनकर भला तुम क्या पाओगे। इसमें ऐसा कुछ भी चमत्कार या प्रेरक नहीं है जिसे सुनकर लोग वाह वाह करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मेरे जीवन की कहानी लिखने का सही समय भी नहीं आया है। मेरे जीवन के जितने भी गहरे दुख, कष्ट और पीड़ाएं, व्यथा थी, वे लंबे संघर्ष के बाद अब थक हार कर मेरे दिल के किसी शांत कोने में चुपचाप सो गई है। मैं कविता लिखकर या आत्मकथा बनाकर उस सोए हुए दुखों को दोबारा जगाना नहीं चाहता और अपने जख्मों को फिर से हरा करना नहीं चाहता। नहीं चाहता फिर से कर दूं दुखों को हरा, याद करके उसे मैं नहीं चाहता। जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते।
कठिन शब्दार्थ मौन व्यथा कहते, शांत या चुपचाप सोई हुई पीड़ा दुख। विशेष काव्य सौंदर्य अलंकार के धनी है जयशंकर प्रसाद। मौन व्यथा का थक्का सो जाना मानवीय करण अलंकार है, बहुत ही इंपोर्टेंट अलंकार है। इसको अलंकार पढ़ेंगे बढ़िया में समझेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, पूछ लिया जाता है, हर एक दूसरा एग्जाम में इससे प्रश्न आ जाते हैं। निष्कर्ष कविता का जो कविता अत्यंत भावुक गंभीर और शांत रस के प्रभाव के साथ समाप्त होती है। अगले पाठ में अर्थात अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। आज के लिए इतना ही। हमको जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमें भाषा प्रबोध।